हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो नॉवेल के बारे में है। तो इस वीडियो में हम नॉवेल राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जो नॉवेल है राइटिंग जॉनर वो क्या है, ठीक है, और किस किस टाइप के नॉवेल्स फ्लरिश हुए थे किस किस समय में, और ये कब से स्टार्ट हुए थे लिखे जाने। तो सबसे पहले अगर हम नॉवेल वर्ड की बात करें तो derived from the Latin novella, the term refers to any lengthy piece of prose fiction। तो इससे पहले हम शॉर्ट स्टोरी और नोवेला के बारे में पढ़ चुके हैं, उनको समझ चुके हैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है और नोवेला क्या होता है। तो नोवेल को पढ़ने से पहले, नोवेल को समझने से पहले हम एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि शॉर्ट स्टोरी क्या है और नोवेला क्या है। तो शॉर्ट स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट स्टोरी जो है वो प्रोज फिक्शन है, प्रोज फिक्शन होती है और साइज़ में छोटी होती है, ठीक है। वहीं नोवेला जो होता है वो भी प्रोज फिक्शन होता है, लेकिन वो लेंथ में शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। और नोवेल जो होता है वो भी प्रोज फिक्शन होता है, और ये नोवेल से और शॉर्ट स्टोरी से दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो नोवेल वर्ड है वो भी लैटिन नोवेला वर्ड से ही डिराइव हुआ है, और ये जो टर्म है वो रेफ़र करता है टू एनी लेंदी पीस ऑफ प्रोज फिक्शन, ठीक है। कोई भी प्रोज फिक्शन का लेंदी पीस, साइज़ में हमेशा नोवेल बड़ा होगा। अ शॉर्टर पीस ऑफ फिक्शनल प्रोज दैट इज़ लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी इज़ कॉल्ड द नोवेला। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी और नोवेला दोनों के बारे में एक बार फिर से देख लिया है कि नोवेला क्या होता है, अ शॉर्ट पीस ऑफ फिक्शनल प्रोज दैट इज़ लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, एंड द लेंथ ऑफ द नोवेल अलाउज authors the scope to develop their characters and plot to an extent impossible in shorter works। तो नोवेल जो है उसका फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। तो नोवेल जो होता है उसमें राइटर जो है, नॉवेलिस्ट जो है, उसके पास में स्कोप होता है किसका, टू डेवलप देयर कैरेक्टर्स, कि वो अपने नॉवल के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप कर सके, क्योंकि उसकी जो साइज़ होती है, लेंथ होती है, वो बड़ी होती है। तो उसके पास में टाइम भी होता है, स्कोप भी होता है कि वो जो अपने कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप कर सके टू एन एक्सटेंड इम्पॉसिबल इन शॉर्टर वर्क्स, जो कि शॉर्टर वर्क्स जो है नोवेला या फिर शॉर्ट स्टोरी, उसमें इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आप लिमिटेड होते हो, साइज़ के लिए आप लिमिटेड होते हो। आप शॉर्ट स्टोरी या नोवेला की साइज़ बड़ी नहीं रख सकते हो, लेकिन नोवेल में राइटर्स के पास में स्कोप है कि वो उसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना बड़ा लिख सकते हैं, और अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो डेवलप कर सकते हैं। Although there has been considerable debate as to which is the first novel, Cervantes' Don Quixote is popularly believed to claim the distinction। तो कन्फ्यूज़न है कि पहला नॉवेल किसे माना जाता है, लेकिन जिसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है और जिसको हम पढ़ते हैं एज अ फर्स्ट नॉवेल, तो वो सर्वेंटिस का डॉन क्विक्सिट है, जिसको फर्स्ट नॉवेल माना जाता है। इस जॉनर का नॉवेल जो जॉनर है उसकी फर्स्ट राइटिंग माना जाता है। तो ये हो गया नॉवेल के बारे में। इसके बाद में है द नॉवेल हैज़ फ्लरिश्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पे बिन बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। तो द नॉवेल हैज़ फ्लरिश्ड इन इंग्लिश लिटरेचर सिंस द 18th century। डैनियल डिफोय, सैमुअल रिचर्डसन एंड हेनरी फील्डिंग कैन बी क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग द जॉनर इन इंग्लैंड। के कुछ राइटर्स हैं, डैनियल डिफोय, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जिनको इंग्लैंड में जो जॉनर है नॉवेल राइटिंग उसको एस्टेब्लिश करने का क्रेडिट दिया जाता है। अब नॉवेल्स जो हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। सभी नॉवेल्स एक तरह के नहीं होते हैं कि सभी जो नॉवेल्स हैं राइटर्स वो एक तरह से लिखते हैं। तो हम कुछ टाइप्स की यहाँ पे बात कर सकते हैं कि किस किस तरह के नॉवेल्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पिकारेस्क नॉवेल होते हैं, ठीक है। अब पिकारेस्क नॉवेल क्या होता है, तो द पिकारेस्क नॉवेल केम इनटू वोग ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, ठीक है। 18th century
द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के टाइम में ये फ्लरिश हुआ था. In this form, a physically strong but morally weak hero participates in a series of adventure. तो इस तरह का जो नॉवेल है, किस तरह का, पिकारेस्क जो नॉवेल है, इस फॉर्म में एक प्रोटोगनिस्ट होता है, हीरो होता है, जो कि कैसा होता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है बट मोरली वीक. उसका जो मोरल ग्राउंड है वो कैसा होता है, वीक होता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है. Who participates in a series of adventures. The protagonist is a roguish but appealing of low social class who lives by his wit in a corrupt society. तो पिकारेस्क नोवेल ऐसे हीरो की, ऐसे प्रोटैगनिस्ट की कहानी होती है जो कि एक लो सोशल क्लास से बिलोंग करता है. ठीक है, अपीलिंग हीरो होता है जो कि अपनी विट्स के अकॉर्डिंग एक करप्ट सोसाइटी में सरवाइव करता है, जीता है, लेकिन एडवेंचरस होता है. ठीक है, तो ये किस तरह का नॉवेल होता है, पिकारेस्क नॉवेल होता है. आगे अगर अपन बात करें बिल्डिंग्सरोमन नॉवेल, ये क्या होते हैं, तो इन इट द ऑथर ट्रेस्ड द साइकोलॉजिकल एंड समटाइम्स स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी. It is also called coming of age novel in which character change is important. तो इस फॉर्म में क्या होता है, The author traced the psychological and sometimes spiritual growth of the protagonist. इसमें protagonist जो है उसके psychological और spiritual growth को ट्रेस किया जाता है राइटर के द्वारा. And it is about his childhood to मैच्योरिटी, और इसको हम कमिंग ऑफ एज भी कहते हैं, जहाँ पे चाइल्डहुड से लेके उसकी मैच्योरिटी तक की उसकी जो जर्नी होती है प्रोटैगनिस्ट की, उसको ट्रेस किया जाता है, जिसमें कैरेक्टर चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट. कैरेक्टर का चेंज होना, उसमें जो मैच्योरिटी आती है चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जब वो बढ़ता है, तो उसके अंदर जो चेंज आता है, उसके कैरेक्टर में जो भी चेंजेस आते हैं, किस तरह के चेंजेस, स्पिरिचुअल चेंज, ठीक है, और साइकोलॉजिकल जो चेंज आते हैं उनके बारे में राइटर बताते हैं. इसके अलावा भी कुछ और फॉर्म्स भी थी जो फ्लरिश हुई थी. अदर फॉर्म्स ऑफ नॉवेल दैट ऑल्सो फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द टाइम वर द सेंटिमेंटल एंड द गॉथिक नॉवेल. दूसरे फॉर्म्स भी थे जो उसमें यूज़ की जा रहे थे. उनमें हम सेंटिमेंटल नॉवेल्स को देख सकते हैं, गॉथिक नॉवेल्स को देख सकते हैं. अब सेंटिमेंटल नॉवेल्स क्या होते हैं और गॉथिक नॉवेल्स क्या होते हैं. While the former tried to focus on human virtue, the later was filled with a sense of dread and mystery. तो जो सेंटिमेंटल नॉवेल है, these type of novels tried to focus on human virtue के ऊपर फोकस करते हैं. एंड जो गॉथिक नॉवेल हैं, these are about a sense of dread and mystery, मिस्टीरियस होते हैं. ठीक है, हॉरर वाले होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, ड्रेडी होते हैं. द 19th century वॉज द एज ऑफ द रियलिस्टिक नॉवेल. और जो 19th century थी वो रियलिस्टिक नॉवेल्स की एज थी. In the 20th century, novels flourished in different and diverse ways. The stream of consciousness technique came into use. वही 20th century में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि साइकोलॉजिकल नॉवेल्स का ही टाइप है, इस तरह के नॉवेल्स फैशन में आए थे, इस तरह के नॉवेल्स लिखे गए थे. वहीं 19th century में जो नॉवेल्स लिखे गए थे वो रियलिस्टिक नॉवेल्स थे, जो कि हमारी जो सोशल पॉलिटिकल जो रियलिटीज़ थी उनके बारे में लिखे गए थे. तो ये कुछ टाइप्स हैं नॉवेल्स के. और हमारे सिलेबस में जो 2 नॉवेल्स हैं वो हैं, एक तो ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि एक शॉर्ट नॉवेल है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का लिखा हुआ, और इसका जो जॉनर है वो लिटरेरी फिक्शन है. और जो दूसरा नॉवेल इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में वो है एनिमल फॉर्म, जो कि एक पॉलिटिकल सटायर है और एलिगेरिकल नोवेला है. ठीक है, तो ये जो 2 नॉवेल हैं वो हमारे सिलेबस में है, ओल्ड मैन एंड दी सी, और दूसरा है एनिमल फॉर्म जो कि जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ है, और ओल्ड मैन एंड दी सी जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का लिखा हुआ है. तो ये नॉवेल के बारे में हमने पढ़ा.